Namaskar everyone, I am Ojas Shankar from HIS and today we will start a series of revised polity through multiple choice questions. In this series, we will pick up every topic of polity and will discuss the topic through multiple choice question. इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे. पहले हम लोग टॉपिक के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेंगे, फिर हम लोग उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. इससे क्या होगा कि इसी बेसिस पे हमें डिटेल्स कैसे पढ़नी है और अप्रोच कैसे करना है उस टॉपिक को, ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्रीएम्बल. इससे पहले हमने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है. आप लोग उसके लिए प्लेलिस्ट में जाके मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोस देख सकते हैं. अब हम लोग पॉलिटी शुरू कर रहे हैं, तो पहला लेक्चर है हमारा प्रीएम्बल. अब ये देखिए, ये जो फोटो तस्वीर आपके सामने है, ये है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल. इसको आइडेंटिटी कार्ड भी कहते हैं, आइडेंटिटी कार्ड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. क्यों भाई? क्योंकि हमारे देश के जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, उनके मन में क्या था, सोल में क्या था, किस तरीके से डिजाइन करना चाहते थे वो कॉन्स्टिट्यूशन, वो यहीं पे है. और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक जिस्ट इसी प्रीएम्बल में बताया जाता है. जब हम लोग प्रीएम्बल पढ़ेंगे तो सबसे पहली लाइन है, क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया. मतलब इस लाइन का क्या मतलब है? वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम लोग, भारत के नागरिक, हम लोग क्या करते हैं? इस कॉन्स्टिट्यूशन को पावर देते हैं. ये कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहां से मिल रही है? हम लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया से. ठीक है. हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, मतलब वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, हम लोग जो भारत के सिटीजन्स हैं, उन लोगों ने अपनी मर्जी से एक रिजोल्यूशन किया है. क्या किया है? कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ, इंडिया को बनाएंगे. क्या बनाएंगे भाई? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. ठीक है, क्या बनाएंगे हम लोग? सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. अब आइए एक एक वर्ड को डिसाइफर करते हैं. सोवरेन, सोवरेन की मीनिंग क्या होती है? सोवरेन की मीनिंग होती है वैसा देश जो खुद से अपना डिसीजन ले सकता है. जब हम लोग इंडिपेंडेंस हासिल किए हैं 15 अगस्त 1947, उसके बाद हमारे ऊपर कोई और नहीं है. ऑल्दो वी आर मेंबर्स ऑफ डिफरेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूएन, ब्रिक्स या बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बट उनका जो रूल है वो हमारे ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा. हम लोग फ्री हैं अपने डिसीजंस लेने के लिए, अपने देश के हित में काम करने के लिए. ठीक है, दैट्स व्हाई वी आर अ सॉवरेन कंट्री. ओके. दूसरा, सोशलिस्ट. सोशलिस्ट वर्ड, अब ये सोशलिस्ट सुन के लगेगा आपको कि ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजी सोशलिज्म वाली बात हो रही है, बट ऐसा नहीं है. सोशलिस्ट यहाँ पे डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात हुई है. ये वर्ड जो है वो कब ऐड हुआ था? इनिशियल कॉन्स्टिट्यूशन में के प्रीएम्बल में ये नहीं था, ये 42nd अमेंडमेंट में ऐड हुआ है. सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब है डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट, मतलब जो समाज में एक हमारे जनतंत्र है, वहां जनता में एक इक्वालिटी हो, एक इगलिटेरियन सोसाइटी हो, लोगों में डिस्क्रिमिनेशन ज्यादा ना हो, हर एक आदमी को एक अच्छी जिंदगी मिल सके, एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट इस सोशलिज्म के थ्रू यहाँ पे दिखाया गया है. ठीक है. तीसरा है सेकुलर. सेकुलर मतलब, सेकुलर के दो मायने होते हैं. ये भी हमारा 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ है. ठीक है. सेकुलर वर्ड, सेकुलर के दो मायने हैं. पहला, धर्मनिरपेक्षता, मतलब कि जो हमारा संविधान है वो किसी भी धर्म के पक्ष में नहीं जाएगा. दूसरा, सर्वधर्म समभाव, जो कि एक पॉजिटिव मीनिंग है कि सारे धर्मों को हम बराबरी पे लेके चलेंगे. हमारे देश में सर्वधर्म समभाव को माना जाता है. हम लोग सभी धर्मों को एक साथ लेके बराबरी में लेके चलते हैं. यहाँ पे कोई एक धर्म किसी से बड़ा नहीं है, किसी एक धर्म को मानने वाले किसी से छोटे नहीं है. सभी लोग बराबर हैं. संविधान की नजरों में, भारत की न्याय प्रणाली के नजरों में, एवरीबडी इज इक्वल अंडर द लॉ, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. be it Hindu, be it Muslim, be it Christian, be it Sikh or be it atheist, everybody is equal because we are a secular country. Not only because it is written in our constitution,
बट बिकॉज ये हमारे ट्रेडिशन में है, ये हमारे कल्चर में है। ओके, थर्ड थिंग डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक मतलब प्रजातंत्र, मीन्स वी elect the government which we choose to rule us, to give us all the facilities which we want. That's why here is the word democratic. Okay, then republic. Republic, what is the meaning of republic? Republic means गणतंत्र। 26 जनवरी को हम लोग मनाते हैं ना रिपब्लिक डे। That means what? The head of state of India is elected by the people either directly or indirectly. Okay, तो हमारे यहाँ जो हमारे हेड ऑफ स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एंड ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बिकॉज जो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जैसे कि एमपीज एंड एमएलएज, दे इलेक्ट द प्रेसिडेंट, सो ही इज द हेड ऑफ आवर कंट्री। दैट्स व्हाई वी आर अ रिपब्लिक कंट्री। एंड टू सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन, और क्या कहता है हमारा प्रीएम्बल कि हम लोग सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक तो हैं, उसके साथ क्या है? सिक्योर ऑल इट्स सिटीजन। हम लोग अपने सारे सिटीजन्स को क्या देंगे भाई? जस्टिस देंगे। कैसा जस्टिस देंगे? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। तीन तरीके के जस्टिस की बात हो रही है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। मतलब सोशली सब लोगों को न्याय मिलेगा, इकोनॉमिकली आप कुछ भी करने के लिए फ्री हैं, कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी करने के लिए फ्री हैं, बस वो लीगल होनी चाहिए। तीसरी पॉलिटिकल जस्टिस, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार है, सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, अनटिल अनलेस आपको रूल ऑफ लॉ उस चीज से रोके ना, आप वैसे कुछ चीजों में ना फंसे हुए हो। फिर लिबर्टी, आजादी है हमें। किस चीज की आजादी है? थॉट, सोचने की। हम लोग सोच सकते हैं अपनी प्रगति के बारे में, या किसी भी जो भी थॉट हमारे दिमाग में आता है, अगर वो किसी पॉजिटिव सेंस का है, हमारी प्रगति का है, तो वो हम लोग कर सकते हैं। लिबर्टी। एक्सप्रेशन, हम लोग अपनी बातें कह सकते हैं, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है हमारे पास। बिलीफ, हम लोग किसी भी चीज पे बिलीव कर सकते हैं, हम लोग किसी भी धर्म पे बिलीव कर सकते हैं, किसी भी आइडियोलॉजी को मान सकते हैं। हम लोग कम्युनिस्ट हो सकते हैं, हम लोग सोशलिस्ट हो सकते हैं, हम लोग कैपिटलिस्ट हो सकते हैं, हम लोग किसी भी आइडियोलॉजी को नहीं भी मान सकते हैं, ठीक है। एंड फेथ, हम लोग किसी भी धर्म को मान सकते हैं। और वर्शिप, और किसी की भी पूजा कर सकते हैं, या फिर किसी की पूजा नहीं भी कर सकते हैं। मतलब हमारे पास ये पूरी लिबर्टी है। लिबर्टी मतलब क्या? कि हम खुद पे कर सकते हैं, बट ये नहीं कि किसी और पे प्रेशर डालें। हमारी लिबर्टी वहां जाके रुक जाती है जहां पे किसी और की लिबर्टी आती है। तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये बात हमारा प्रीएम्बल कहता है। और क्या कहता है? इक्वलिटी। इक्वलिटी किस तरीके की? स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रैटर्निटी। मतलब सब लोगों के स्टेटस में इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी लोग एक समान होने चाहिए। किसी को आप ऊपर नीचे किसी तरीके का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीजें आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा होना चाहिए। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल मेंटेन होनी चाहिए, हर एक इंडिविजुअल की एक पर्सनल डिग्निटी होनी चाहिए, ठीक है। और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, मतलब देश की अखंडता एंड संप्रभुता आपको मेंटेन करनी होगी। यू हैव टू मेंटेन द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। और लास्ट में क्या है? इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड अंडर कैबिनेट मिशन प्लान 1946, वही वाले। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, मतलब 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो चुका था। डू हियर बाई अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हम लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं। ये हो गया हमारे प्रीएम्बल के बारे में थोड़ी सी बात, ठीक है। ये इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है और ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। जवाहरलाल नेहरू जी ने 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था, जिसको मान लेने के बाद ये प्रीएम्बल हमारे में आया। प्रीएम्बल जो है वो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आया था, उसके बाद फिर हम लोगों ने वहीं से अडॉप्ट किया। अब प्रीएम्बल का स्टेटस क्या है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, पार्ट नहीं है, इन्फोर्सेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है? ये सुप्रीम कोर्ट ने डिकोड किया। तो सबसे पहले बेरूबारी केस में क्या किया गया कि
सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि प्रियम्बल इज द की टू द ओपन माइंड ऑफ द मेकर बट इट कांट बी कंसिडर्ड अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुवारी केस में कहा गया कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, लेकिन केशवानंदन भारती में कहा गया कि ये पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, द प्रियम्बल इज नॉट द सुप्रीम पावर ऑफ द सोर्स ऑफ एनी रिस्ट्रिक्शन और प्रोहिबिशन बट इट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रियम्बल विल नाउ बी कंसिडर्ड पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब पार्ट है लेकिन ये एक्स्ट्रा पावर नहीं प्रोवाइड करता है, लेकिन ये बाकी चीजों के साथ मिलके एक स्टेटमेंट जरूर देता है, इंटरप्रिटेट करने में जरूर मदद करता है। ये हो गया केशवानंदन भारती केस। और फिर यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस LIC ऑफ इंडिया केस में भी यही कहा गया कि ये डायरेक्टली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन हिस्सा है किसी और एक्ट के थ्रू ये इन्फोर्सेबल होगा। ये बात उस केस में कही गई। ठीक है, अब अमेंडमेंट कब कब हुआ प्रियम्बल में? तो अमेंडमेंट आज तक एक ही बार हुआ है प्रियम्बल में, 42nd अमेंडमेंट 1976 में हुआ है और उसमें 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ठीक है, ये तीनों ऐड किए गए थे 42nd अमेंडमेंट 1976 में। क्यों? क्योंकि केशवानंदन भारती केस में कहा गया कि ये पार्ट है, तो जब पार्ट है तो अमेंड भी हो सकता है, तो अमेंड हो गया। ठीक है, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए। क्या है भाई? NA पालकी वाला ने आइडेंटिटी कार्ड कहा कौन से प्रियम्बल को। फिर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने कहा कि प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। के मुंशी ने हॉरोस्कोप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ठीक है, अर्नेस्ट बेकर ने की नोट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा। ये सारे लोगों की एक कमेंट्री है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, प्रियम्बल के बारे में। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। How does the concept of fraternity in the preamble related to the challenges of linguistic and religious diversity in India? कैसे करता है वो? क्या वो सिंगल नेशनल लैंग्वेज के चलते करता है? तो क्या हमारे यहाँ सिंगल नेशनल लैंग्वेज है? नहीं है। इट इनकरेज द डोमिनेंस ऑफ वन कल्चर। अब डोमिनेंस कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप किसी एक कल्चर का? इंडिया तो एक कल्चरल पॉकेट्स है, बहुत सारे छोटे छोटे कल्चरल पॉकेट्स हैं हमारे देश में, तो ये भी बात गलत है। इट फॉस्टर्स यूनिटी एंड रिस्पेक्ट अमंग डाइवर्स लिंग्विस्टिक एंड रीजनल ग्रुप। सही बात है। इट हैज नो रिलेवेंस टू लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटी। तो करेक्ट ऑप्शन आपको क्या लगता है? ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ गलत लिख दिया है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। वहां पे कुछ टाइपिंग एरर हो गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ आर्टिकल 25 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अब 25 को यहाँ पे क्यों लाया गया? क्योंकि 25 बात करता है राइट टू रिलीजन की, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वर्ड मेंशन्ड है? सेकुलर। तो प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्रीडम प्रोफेशन प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन एंड राइट टू प्रोपगेट। तो इक्वलिटी ऑफ लॉ और ये सारी बातें तो नहीं कर रहा है। आर्टिकल 25 किसकी बात करता है? रिलीजन से रिलेटेड। तो ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 डी विल बी द correct answer. Okay, next, with reference to preamble of Indian constitution, consider the following statement. Drafting committee of constitution kept the motto sovereign democratic republic as is which was mentioned in the objective resolution. सही बात है। in the LIC of India case supreme court held that preamble is not a part। हमने क्या पढ़ा है? LIC of India में है पार्ट है। ठीक है, तो 2 गलत हो जाएगा, तो 2 जैसी गलत, तो ये स्टेटमेंट गया, ये स्टेटमेंट गया। अब क्या बचता है हमारा? 3। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 3 ओनली। प्रियम्बल इज नॉन जस्टिसेबल। अकेले में ये जस्टिसेबल नहीं है, बट अगर ये किसी पार्ट के साथ इन्फोर्स होता है तभी ये जस्टिसेबल है। और ड्राफ्टिंग कमिटी ने सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को नहीं रखा था, मतलब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में मेंशन जो किया था, ड्राफ्टिंग कमिटी केप्ट द मोटो सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज इज व्हाट मेंशन इन द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये स्टेटमेंट भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, now next question, the preamble of the constitution will now be considered as part of constitution. Preamble is the key to open the mind of maker but it can't be considered as part of the constitution. The preamble is not the supreme power or the source of any restriction or prohibition but it plays an important role in interpretation of statutes and provision of constitution. supreme court केशवानंदन भारती केस में कौन सा कमेंट की थी? नाउ पार्ट बनेगा, ये हमने पढ़ लिया है, तो 1 तो की ही है। ठीक है,
बट कांट बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 1 होगा तो 2 तो हो नहीं सकता है, तो 2 रॉन्ग हो जाएगा। जैसे ही 2 हम हटाएंगे तो D गया, B गया, अब 1 और 3 बचा। अब 3 देखते हैं क्या है। preamble is not the supreme power or source of any restriction or prohibition, but it plays an important role in interpretation of a statute and provision of the constitution। तो ये बात सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 31 दिसंबर 1976? क्या है डेट, ध्यान दीजिए, 31 दिसंबर 1976। 31 दिसंबर 1976 को क्या होगा? क्या उस समय अमेंडमेंट हो चुका था? अगर अमेंडमेंट प्रियम्बल में उस समय हो चुका था तो सोवरेन सेकुलर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, और नहीं हुआ होगा तो सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा। क्यों? क्योंकि सोशलिस्ट सेकुलर ये दोनों वर्ड कब ऐड हुए हैं? 42nd अमेंडमेंट के बाद ऐड हुए हैं। ठीक है, ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज बी। इस तरीके से हमने अभी प्रियम्बल का एक ओवरव्यू लिया है, इसी अकॉर्डिंग हम लोग एक बार उसको अपनी रेफरेंस बुक से देख लेंगे। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल discuss about union and its territories. For that, stay tuned with us. Thank you. Signing out, Ojas Shankar.